बात करते हैं गोल्ड की एनालिसिस की। ये बड़ा कंप्रिहेंसिव एनालिसिस होगा जिसमें हम फंडामेंटल, सेंटिमेंटल, बैंक, इंस्टीट्यूशनल लेवल, रिटेल लेवल सबको कवर करेंगे। ठीक है, गोल्ड में देखें एक बेरिश साइन आया हुआ था, वो जब डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से ये बात आई थी कि जो ट्रेड वार है उसमें डी एस्केलेशन आ गया था, कि चाइना के साथ ट्रेड एग्रीमेंट, यूके के साथ ट्रेड एग्रीमेंट, जिसके बाद ना सिर्फ हमने गोल्ड की नीचे जाने की प्रोडिक्शन की थी, बल्कि यूबीएस बैंक, सिटी बैंक जैसे बड़ी बैंक्स ने भी गोल्ड की बेरिश मोमेंटम्स की बारे में प्रोडिक्शन अपनी किए थे। जो प्रोडिक्शन उनकी बुलिश थे, बेरिश कर लिए थे। लेकिन बाद में पता चला कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है इसको डीएस्केलेट करना नहीं चाहते, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अब जो है अपना स्टांस चेंज किया है कि जो यूएस कंपनीज हैं जिनकी प्लांट्स चाइना, इंडिया या किस तरह के ममालिक में लगे, जिनको लगता है वहाँ प्रोडक्शन सस्ता है, तो अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहना चाहते हैं कि अब ये टेरिफ कंट्रीज पे नहीं बल्कि अपने यूएसए की कंपनीज पे लगाएंगे। जिससे उन्होंने एप्पल को थ्रेट किया कि अगर वो अपनी कंपनी को, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को यूएसए में शिफ्ट नहीं करेंगे तो यू हैव टू पे 25% टेरिफ। इसी तरह से डिफरेंट कंपनीज के बारे में ये बात की जा रही है, एक्सक्लूडिंग द टेस्ला, क्योंकि हाँ, वो ट्रंप का पार्टनर है। तो बात यहाँ पे आती है कि अब गोल्ड का क्या है। अब गोल्ड के बारे में अगर मैं आपको मेजर चीज़ें बताऊँ, दो चीज़ें गोल्ड को बड़ा बुलिश किए हुए हैं। एक यूएस की इकोनॉमी, टेरिफ पॉलिसी। दूसरी चीज़ ये है कि दुनिया में एक शिफ्ट आई है, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड की मासिव अमाउंट में परचेसमेंट कर रहे हैं। चाइना के बाद टर्की में हमने देखा, फिर सेंट्रल एशिया में काजाकिस्तान ने बड़ी परचेसिंग की, फिर रशिया ने, मिडल ईस्ट, अब इंडिया भी इस दौड़ में शामिल हो चुका है। तो इट्स मीन एक इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट गोल्ड को मिल रहा है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं अब वो गोल्ड को बाय कर रहे हैं। अब की जो सिचुएशन है दिस वीक, गुजरे हुए वीक में जब हमने स्टडी किया है, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, सिटी बैंक में ने जो एक बेरिश स्टांस लिया हुआ था उसने भी अपनी स्टांस चेंज करके थर्ड क्वार्टर तक 2025 की $4,000 की गोल्ड की प्रोडिक्शन की है। यूबीएस बैंक ने भी $4,000 की है, लेकिन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026। इसी तरह से सिटी ग्रुप हो गया, बैंक ऑफ अमेरिका हो गया, जितनी भी बड़ी बैंक्स हैं उन सब ने अपनी प्रोडिक्शन गोल्ड की यही की है कि $4,000 तक, या तो 2025 की एंड तक या 2026 की फर्स्ट क्वार्टर तक जाएगा। तो हम अगर चार्ट्स पे भी देखते हैं तो वहाँ पर भी हमें वॉल्यूम बेस पर मालूम होगा कि बाइंग हो रही है गोल्ड में। इसी तरह से अगर रिटेल ट्रेडर्स की बात करें, अल तो रिटेल ट्रेडर्स ने कल जो है वीकेंड भी था, एक अच्छी लेवल पे गोल्ड था, हमें 2-3 कैंडल्स में नज़र आया कि वहाँ पर जो है अनलोडिंग हो रही है रिटेल ट्रेडर्स की तरफ। लेकिन फिर दैट हैव बीन फॉलोड बैक बाय गोल्ड की जो परचेसमेंट थी वो फॉलोड हो गया फिर इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स की तरफ से। मीन इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स गोल्ड को इस वक्त बाय कर रहे हैं, बड़े बड़े बैंक्स बाय कर रहे हैं, गवर्नमेंट बाय कर रहे हैं। उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि ट्रंप की एक तो पॉलिसी है ये कि टेरिफ की, दूसरी जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, तीसरी बात ये है कि ट्रंप के आने के बाद दुनिया में एक चीज़ आई है कि दुनिया पहले जो यूनिलिटी की बात करते थे यूरोप और अमेरिका की और पूरी दुनिया में जो ट्रेड और इस तरह की चीज़ों की, उसके बाद ये स्टांस चेंज हो गया है कि दुनिया में हर कंट्री को डॉलर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, अमेरिका पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो वो अपनी डॉलर के बजाय गोल्ड की रिजर्व रखना स्टार्ट हो गए हैं कि किसी भी अनसर्टेनिटी को काउंटर करने के लिए। ठीक है, अब हम चार्ट्स पे जाके देखते हैं, डेटा को देखते हैं कि डेटा और चार्ट हमें क्या कह रहे हैं रिगार्डिंग द गोल्ड प्राइस। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में सबसे पहले हमारे पास वीकली लेवल है। अगर वीकली लेवल को हम देखें तो बड़ी ही बेहतरीन कैंडल हमारे पास खुली हुई, ये एनगोल्ड कैंडल है, इसमें पूरी कैंडल मोमेंटम कैंडल भी है, एनगोल्ड भी है, 2 बार रिवर्सल भी है। तो सारी कैंडल्स में बहुत सारी कंडीशन एक साथ आ गए हैं। तो दिस कैंडल कंफर्म करता है कि गोल्ड में अब बेरिश मोमेंटम खत्म हो चुका है। इस कैंडल के बाद गोल्ड में कोई भी बेरिश मोमेंटम फिलहाल नजर नहीं आ रहा, अगर फंडामेंटल साइड पर कोई हमारे पास कोई न्यूज नहीं आती। ठीक है, अब गोल्ड का सिचुएशन क्या है। गोल्ड का पहला टारगेट ये है नेक्स्ट वीक के लिए, और नेक्स्ट वीक गोल्ड आपको आई की जोन को भी अपने टच कर सकता है। ठीक है, अगर हम डेली की लेवल्स पे आके देखें, डेली में की कैंडल्स में हमारे पास क्या सिचुएशन है, तो डेली में हमारे पास ये एक अगर डेली की कैंडल में देखें, डेली में हमारे पास यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है, ये पूरा ऑर्डर बुला के हमारे पास। ठीक है, और ये एक फेयर वैल्यू गैप है, नीचे स्ट्रक्चर है। तो डेली का पहला हमारे पास बाइंग जोन ये है नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, ये 290 जैसे 85 का जोन बनता है जहां पर बाइंग एक्सपेक्टेड है। नेक्स्ट हमारे पास अगर गोल्ड थोड़ा बेरिश आती है तो यहाँ पर आ सकती है, ये 240 का लेवल है, यानी कि 3240 का लेवल है जहां पर आपको गोल्ड बाइंग दे सकती है। तो
तो अब H4 में आते हैं कि H4 में मजीद ज़्यादा सिचुएशन हमारे पास क्लियर होगा। H4 में मार्केट एक पूरा आपके पास चैनल में चल रहा है, ठीक है। यहाँ पर शुरू हुआ, रिट्रेस किया, फिर आके यहाँ पर एक्यूमुलेट किया, पूरा एक्यूमुलेशन के बाद गोल्ड ने फिर बुलिश हो गया, नीचे है, एक्यूमुलेट किया, फिर गोल्ड बुलिश जा रहा है, ठीक है। अब गोल्ड में H4 में आपके पास मुकम्मल बुलिश स्ट्रक्चर बने। H4 का नेक्स्ट टारगेट अगर हम ये जो हमारे पास बना हुआ है चैनल, इसके हिसाब से देखें तो यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लेना और फिर इसका ये वाला टारगेट हमारा पहला टारगेट होगा 3430 का। 3430 हमारा पहला टारगेट है H4 का, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम H1 में लेवल्स निकालें कि कौन कौन से लेवल हैं जहाँ पर हमें बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए, तो H1 का जो पहला लेवल है, H1 के हिसाब से पहला लेवल हमारे पास बाइंग का यही है। 3290 से लेकर 3300 का लेवल है जहाँ पर हम बाइंग देखेंगे नेक्स्ट वीक में। यहाँ से अगर हमें बाइंग मिला तो इस पे हमारा टारगेट होगा ये, ठीक है। ये 3440 का टारगेट होगा, यानी कि वही 1000 पिप का टारगेट यहाँ से रख सकते हैं अगर यहाँ पर आपको मार्केट मिलता है। अगर नहीं ये ब्रेक होता है तो फिर हमारी जो नेक्स्ट बाइंग जोन होगा ये, ठीक है। ये 4200 3240 का लेवल बेहतरीन लेवल है फिर बाइंग के लिए। यहाँ से फिर हम बाइंग करेंगे और यहाँ से अगर बाइंग करेंगे भी हमारा टारगेट यही होगा, ठीक है। और यहाँ से मिलता है तो हमें ऑलमोस्ट 2000 पिप का टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। सेल नहीं है, सेल सिर्फ उस सूरत में है जहां पर मार्केट रिट्रेस करे। अंटिल अपनी वीकली जो जोन है इसका 3200 का, उसको बेरिश मोमेंटम के साथ क्लोज नहीं करता तब तक मार्केट अब बुलिश है। मार्केट में बेरिश का कोई जोन जो है साइन नहीं है। फंडामेंटल सारे हमने आपको एक्सप्लेन किए कि क्यों जो है मार्केट बुलिश है, तो ये स्ट्रक्चर है। और दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पर एक और दिखाऊं, H4 में वॉल्यूम्स आपको दिखाऊंगा मैं। H4 में आप ये देखें कि जहां पर भी आपके पास ये कैंडल लगे हैं तो यहाँ पर आई वॉल्यूम लग, आई वॉल्यूम्स का मतलब क्या है, बॉटम लाइन पर सारे आई वॉल्यूम हमारे पास बॉटम, जहां पर बॉटम आया वहां आई वॉल्यूम लगा है। क्यों? क्योंकि ये मेजर बाइंग जोन है। आप ये देखें कि स्मार्ट मनी बाय कर रहा है, फुल बैक पे दोबारा बाय, फुल बैक पे दोबारा बाय, ये जो जितनी भी बड़ी आपके पास कैंडल्स हैं वो सारे बाइंग है। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक कैंडल है जिसमें हमें आई वॉल्यूम नजर आया है, ठीक है, ये वाला कैंडल पे। इस वाली कैंडल पे ये एक फंडामेंटल साइड पे जब आपसे बात कर रहे थे, क्योंकि ये एक अच्छी लेवल है, तो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर्स की ये सारी प्रॉफिट टेकिंग हुई है, सेल नहीं हुआ है बल्कि यहाँ किया। तो ये चीजें हमेशा याद रखना। कभी कभी जो कैंडल इस तरह से बनते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि सेल, इट्स मीन दैट यहाँ से शायद प्रॉफिट टेकिंग हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट टेकिंग हुआ है और प्रॉफिट टेकिंग के बाद फिर अक्यूमुलेशन, ठीक है। तो यही जोन है जहाँ से हम रिट्रेस देखेंगे इस जोन के लिए, और यहाँ से फिर इंशाल्लाह अब बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे।